अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ जो है जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो है इन जॉब्स के बारे से हम बात करने वाले हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट पूरी जो है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारी क्वालिफ़िकेशन कौन की नीड क्या है और हमारा एक्सपीरियंस इसमें कितना होना चाहिए और नंबर ऑफ़ पोस्ट और एज लिमिट कौन सी है। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम इन पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और पूरा मेथड इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम जो है नया पाकिस्तान एंड हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको NAPHDA भी कहते हैं, इसकी तरफ से जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे सामने खुली हुई है। इसके अंदर हम पूरी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सेक्रेटरी है, PBS 20 की है, लेकिन इनके अंदर जो 20 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो कम एक्सपीरियंस वाली हैं उसको हम देख लेते हैं कि जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट की, तो इसके अंदर 15 साल का प्रोजेक्ट जो है एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और PBS 19 की ये पोस्ट है और ये एक पोस्ट है हमारे पास, और 45 साल की जो है इसके अंदर एज लिमिट है। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि जो 4 से 5 साल या इतने करीब तरीन जो ईयर्स वाली एक्सपीरियंस वाली जॉब्स हैं उनको अब देख लेते हैं। बाकी इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये पूरी आप पढ़ सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड दूसरी जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं। जो ऊपर में छोड़ दिए हैं 15, उनको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। आखिरी जो है हम ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, PBS 17 है। इसके अंदर हमारी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हमारे पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर सोशल साइंस या बिज़नेस के अंदर हमारे पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज HEC की यूनिवर्सिटी से। और जो है 5 साल का आपका इस फील्ड के अंदर जो मीडिया हैंडलिंग के अंदर जो है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट है, 20 से 35 साल की एज लिमिट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्लानिंग डायरेक्टोरेट है, PBS 17 की पोस्ट है ये। और BE सिविल में या फिर मास्टर्स की डिग्री सिविल में अगर आपके पास है किसी भी HEC की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मॉनिटरिंग के हवाले से। 20 से 35 साल की इसके अंदर एज लिमिट है। एक पोस्ट है हमारे पास ये। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिन है हमारे पास 17 PBS की। बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री इसके अंदर चल सकती है साइंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। 20 से 30 साल की उम्र है और एक पोस्ट है हमारे पास। इसके बाद अगर हम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉर्टगेज फाइनेंस डेकोरेट की बात करें, तो इसके अंदर भी बैचलर्स और मास्टर की डिग्री है। बिजनेस डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक्स फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और इक्विवेलेंट, या इससे कोई इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स का इसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 20 से 35 साल की जो एज लिमिट है, एक पोस्ट है हमारे पास। अब इसके साथ कोई भी पोस्ट का नहीं लिखा हुआ, एक ही पोस्ट है, किसी भी जगह पर हो सकती है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, या फिर इनका जो हेडक्वार्टर के हवाले से। फिर इसके बाद अकाउंटेंट की जॉब्स है हमारे पास। PBS 16 की है, BA BSc होना चाहिए बिजनेस कॉमर्स के अंदर, यूनिवर्सिटी किसी भी HEC की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज के अंदर, या इससे रिलेवेंट कोई भी आपके पास डिग्री मौजूद है। 4 साल का आपका इसके अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का, और कंप्यूटर की आपको थोड़ी बहुत जो है नॉलेज आनी चाहिए। और 20 से 35 साल की जो है इसके अंदर एज लिमिट है और 4 पोस्ट हैं। फिर इसके बाद असिस्टेंट है, PBS 15 की। BA BSc BCom है या फिर इससे रिलेटेड जो डिग्रीज होती हैं। 4 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और 20 से 35 साल की एज लिमिट है। अब इसके अंदर जो 5 पोस्ट हैं, 4 जो हेडक्वार्टर की हैं, एक लाहौर की है, सामने हमारे पास शो किया जा रहा है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, सब इंजीनियर। इसके अंदर आपको सिविल में है, इसके अंदर डिप्लोमा चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, DI, या फिर इसके अलावा आपके पास 4 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस पूरा इसके अंदर मौजूद है। और आपका जो है कंप्यूटर जो है आपको आना चाहिए। 20 से 35 साल की एज लिमिट है, 2 पोस्ट हैं।
सेनोटाइपिस्ट है, PBS 14 की जॉब है ये। BA BSc BCom या इससे रिलेटिव जो डिग्री है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास MS ऑफिस का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड जो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट हो, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपका इस रिलेवेंट फील्ड के अंदर 4 साल का होना चाहिए। 20 से 35 साल की जो है ये एज लिमिट है। 5 पोस्ट हैं इसकी, हेडक्वार्टर की 3 है, लाहौर की एक, कराची की एक। फिर इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, PBS 14 की 12 की जॉब है। सेकंड क्लास या ग्रेड C की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में किसी की भी कोई भी आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव वर्क का। 20 से 35 साल की आपकी एज लिमिट है। एक आपके पास इसकी पोस्ट मौजूद है। UDC है, PBS 11 है, BA BSc ऐसी रिलेवेंट डिग्री है। मिनिमम इसके अंदर जो टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट है। अब इसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कंप्यूटर लिटरेट पर्सन, के जो कंप्यूटर जानने वाला पर्सन होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 30 साल की जो है ये एज लिमिट है। हेडक्वार्टर की 10 पोस्टें हैं और एक लाहौर की है। LDC है, PBS 9 की, FA FSC है, या फिर इससे इक्वलेंट कोई डिग्री हो। टाइपिंग स्पीड वही है जो 30 वर्ड्स पर मिनट है। और जो कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले लोग होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। 20 से 35 साल की एज लिमिट है। 7 पोस्टें हैं, हेडक्वार्टर की 6 हैं, कराची की एक है। स्टाफ कार ड्राइवर है, शुड बी प्राइमरी या मेट्रिकुलेट होनी चाहिए। शुड बी वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स, होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैफिक रूल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए उसको, और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। 3 साल का कम से कम इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11 पोस्टें हैं, हेडक्वार्टर की 9 हैं, लाहौर की एक है, कराची की एक है। नायब कासिद है, मेट्रिकुलेट होना चाहिए, 20 से 30 साल है। 12 पोस्टें हैदराबाद कराची की 2 हैं, लाहौर की 2 हैं, और हेडक्वार्टर की जो है 4 हैं। अब इसके अंदर हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, पूरी डिटेल हमारे पास नीचे मौजूद है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अपनी CVs और जो इनकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NHA की फ़ोटोकॉपी, जो आपका लेटेस्ट पिक्चर्स है वो जो आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ जो है ईमेल कर देनी है NAPHDA2019@gmail.com, यानी इनका जीमेल एड्रेस है यहाँ पे। यहाँ फिर नीचे एड्रेस मिला हुआ है हाफिज़ शहजाद मसूद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HRM नया पाकिस्तान हाउसिंग है। पूरा एड्रेस नीचे मौजूद है। इस पर आपने इस अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को 3 मई से पहले पहले जो है वो पोस्ट कर देना है। आप इसको ऑनलाइन किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं आप इसको जो है ईमेल कर देंगे। अब इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम देख लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से फिल करना है ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है इनका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमारे पास पोस्ट फॉर अप्लाइड है। अब इसके अंदर हमने पोस्ट कौन सी लगानी है, जैसे मिसाल के तौर पर एक पोस्ट थी हमारे पास नायब कासिद की। नायब कासिद हमने लिखना है, PBS जो भी था वो लिख देना है सामने इसके। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर अपना जो नेम लिखना है, यहाँ पर हम अपना नेम लिख देंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। फादर्स नेम आ जाएगा, उसके नीचे CNSC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, रिलीजन अपना लिखेंगे, नेशनलिटी है, पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस आपने लगाना है कि जिसके अंदर आप अगर कोई पोस्ट आती है तो आपको मिल सके। अब इसके अंदर आप अपने घर का भी लगा सकते हैं, अपना कारोबार का भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के अंदर आपने वो एड्रेस लगाना है जो आपका NIC के ऊपर आपका परमानेंट एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगाना है। फिर इसके बाद नीचे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी, इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना बैचलर्स डिग्री या अगर मास्टर्स है तो सबसे जो रिसेंट डिग्री आपने सबसे नंबर 1 पे लगानी है। वो डिग्री या डिप्लोमा लिखने के बाद कौन सा है, जैसे मिसाल के तौर पर मास्टर्स किया हुआ आपने तो मास्टर्स की डिग्री लिख देनी है। सेकंड पे इंस्टीट्यूट या कॉलेज जिससे आपने किया वो लिख देनी है, यूनिवर्सिटी बोर्ड है। ईयर ऑफ पासिंग है, मार्क्स कितने लिए आपने, टोटल मार्क्स कितने, परसेंटेज या ग्रेड, कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं। फिर इससे रिलेटेड जो है नीचे आप इसी से अगला जो मास्टर्स के बाद बैचलर्स का होगा, इस तरीके से आपने अपना पूरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर इसके बाद आपकी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन होगी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हवाले से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस मौजूद है तो वो एक्सपीरियंस पूरा आपने यहाँ पर देना है, किस इदारे पर आपने जो है वो काम किया है, पोजीशन क्या थी, नेचर ऑफ जॉब क्या थी, कब से लेके कब तक आपने जो इसके अंदर काम किया है। इसके अलावा असाइनमेंट या टास्क अगर आपको कोई बड़े मिले थे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 14 पे हम देखें ट्रेनिंग कोर्सेज रिसर्चेज। इसके अंदर अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जैसे DIT या CIT सर्टिफिकेट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने वो किए हुए हैं तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर नीचे
एडिशनल एक्सपर्टाइज हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो आप लिख सकते हैं। नीचे आपने जो है अपनी CV या रिज्यूम जिसको कहते हैं वो इसके साथ अटैच करने हैं, आपने डेट लगानी है और साथ में जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके आपने इसको पोस्ट कर देना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आपके साथ जो है मैंने आज की वीडियो के अंदर इनकी जितनी भी पोस्ट थी सारी शेयर कर ली, और इसके अंदर क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, हर चीज़ जो आपके साथ शेयर कर ली। इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जाने से पहले इतना कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।